तक जब पॉडकास्ट किया तो आप रेमेडीज के लिए जानी जाती हैं, तो कई लोगों ने भर भर के कमेंट भेजे और कई सवाल भेजे जिनका उपचार वो आपसे जानना चाहते हैं। मैम, सबसे बड़ी तंगी पैसा। जी। ये पैसा कैसे बरसने लगे, कुछ सवाल मैं करूंगा, छोटी छोटी रेमेडी आप मुझे बताएंगी तो फिर मैं बातें कंटिन्यू करूंगा। मैम, पैसे की बरसात कैसे हो जाए जीवन में? गाय का उपला कंडा जो आता है उसको आप शुक्रवार के दिन अपने घर ले आइए। गैस पे उसको अच्छी से पहले आप गरम कर लीजिए या सेक लीजिए। उसको आप घी डाल के, कपूर डाल के जला लीजिए। उसकी जो राख बनती है उस राख को आपको ठंडा कर लेना है। शुक्रवार की रात्रि को लाल रंग के कपड़े पर आप उसको बिछा कर रख दीजिए। रात्रि में 11:30 बजे से लेकर 12:15 बजे के बीच में यही टाइमिंग रहेगा। देखिए, हर दिन के अंदर ईस्ट कब आएंगे और कब आपको आकर आशीर्वाद देके जाएंगे और कौन से उपाय का विशेष समय क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये विशेष समय लक्ष्मी प्राप्ति। उस समय में आपको लाल कपड़े के ऊपर उस राख को बिछा देना है। एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। गाय के घी का दीपक हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं और आपको बैठ के महालक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र आपको गूगल बाबा के पास मिल जाएंगे। वो भी एक बहुत बड़े बाबा हैं, उनके पास आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। आप उनमें से जो आप सही से उच्चारित कर सके उस मंत्र के साथ 108 माला आप जाप करेंगे। उस पोटली को आप बांध देंगे और बांध के आप मंदिर में ही वहां पर रख देंगे। शनिवार के दिन संध्या काल में 7:30 बजे से लेके 8:15 बजे के बीच में समय का विशेष ध्यान रखना है। इस समय में आपको वो पोटली खोलनी है। बाजार में आराम से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसे हम विष्णु चक्र भी कहते हैं और गोमती चक्र भी कहते हैं। बहुत इजीली मिल जाते हैं, अमेजोन वगैरह पे आराम से मिलते हैं। इसमें नकली असली का कोई वो नहीं होता, बस थोड़ी सी क्वालिटी होती है अच्छी बुरी, पर आप कोई भी मंगा लीजिए। गंगा जल से धोइए, रोली तिलक लगा दीजिए, थोड़े से चावल छिड़काव कर दीजिए, विष्णु भगवान का स्मरण करिए, धूप बत्ती दिखाइए और आप इस राख में डाल दीजिए और इसको आप जो है लाल रंग के धागे से या कलावे से बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। शनिवार की रात्रि, हर रात्रि का अपना एक महत्व है। शनिवार की रात्रि बहुत विशेष कार्य करती है विष्णु प्रिया को मनाने के लिए। विष्णु प्रिया मतलब महालक्ष्मी, ठीक। और शनिवार का दिन जो है वो विष्णु जी को ही समर्पित है। और शनिवार को हम जिनकी पूजा करते हैं पीपल देव, वहां पर विष्णु जी का वास है, लेकिन वो कभी अकेले वास नहीं करते हैं, वो हमेशा अपनी सब पत्नी वास करते हैं, वो कभी आपको अकेले नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए लोग शुक्रवार को महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, लेकिन आधे उपाय, आधे टोटके शुक्रवार होते हैं उसकी पूर्णता, क्योंकि जहाँ पत्नी नहीं वहाँ पति नहीं, जहाँ पति नहीं वहाँ पत्नी नहीं। ये हम इंसानों की फितरत है कि भाई पत्नी घर में बैठी है, हम दोस्तों के साथ चले गए, या वाइफ ने कह दिया अच्छा मैं मायके जा रही हूँ तुम यहीं रहो, लेकिन ईश्वर नहीं करते। ईश्वर अपनी शक्ति अपने साथ लेकर चलते हैं। तो अगर हमें स्थिर लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी जी जो है वो 8 रूपों में है, और घर के अंदर हमें जो लक्ष्मी चाहिए होती है वो चंचला नहीं चाहिए, चंचल नहीं चाहिए। अगर आप चंचल लक्ष्मी बुलाएंगे वो आएंगे जरूर, लेकिन तुरंत चली जाएंगी, वो रुकेंगी नहीं। तो हमें कौन सी लक्ष्मी चाहिए? हमें चाहिए स्थिर लक्ष्मी, स्थिरता के साथ हमारे घर में वास करें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद देती रहे और हमारे हर कार्य को संपन्न करें। तो उस स्थिर लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको विष्णु जी को तो साथ लाना ही पड़ेगा। तो ये उपाय करिए, ठाकुर जी की कृपा हुई तो श्री जी भी आएंगे और ठाकुर जी भी आएंगे और आपके सारे कार्य बन जाएंगे।